12 मार्च 1930 की वह ऐतिहासिक सुबह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे निर्णायक अध्यायों में दर्ज है। साबरमती आश्रम में प्रार्थना के बाद महात्मा गांधी ने अपनी साधारण लकड़ी की लाठी हाथ में उठाई, सफेद खादी की धोती पहनी और 78 चुने हुए सत्याग्रहियों के साथ डांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू की। शायद उस समय ब्रिटिश सरकार को भी यह अंदाजा नहीं था कि नमक जैसी साधारण वस्तु को लेकर शुरू हुआ यह अभियान आगे चलकर पूरे साम्राज्य की नैतिक और राजनैतिक नींव को चुनौती देगा। यह केवल 390 किलोमीटर की यात्रा नहीं थी, बल्कि भारत की करोड़ों जनता के आत्मसम्मान, स्वराज और जनशक्ति का प्रतीक बनने वाली ऐतिहासिक पद यात्रा थी। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि 1929 के लाहौर अधिवेशन से जुड़ी थी, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को देश भर में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी शुरू हुई। इसके बाद 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 11 प्रमुख मांगे रखी। इनमें सबसे चर्चित मांग थी नमक कर समाप्त करना। नमक हर गरीब और अमीर की आवश्यकता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसके उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार स्थापित कर रखा था। गांधी जी का मानना था कि जब प्रकृति ने समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया है, तो उस पर कर लगाना अन्याय है। जब सरकार ने इन मांगों की अनदेखी की, तब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का निर्णय लिया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी पुस्तक गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड में बताते हैं कि दांडी मार्च कोई भावनात्मक या अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि महीनों की योजना, संगठन और राजनीतिक रणनीति का परिणाम था। यात्रा के लिए चुने गए 78 सत्याग्रही केवल आश्रम के निवासी नहीं थे, उनमें किसान, बुनकर, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातियों तथा समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसका उद्देश्य यह संदेश देना था कि स्वतंत्रता की लड़ाई पूरे भारत की लड़ाई है। गांधी जी ने यात्रा शुरू होने से पहले सभी सत्याग्रहियों के लिए स्पष्ट आचार संहिता तय की। हिंसा का किसी भी परिस्थिति में उत्तर हिंसा से नहीं दिया जाएगा। किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। शराब, नशा, असत्य, अस्पृश्यता और व्यक्तिगत स्वार्थ से दूर रहना अनिवार्य होगा। सत्य, आत्मसंयम और अनुशासन इस पूरे अभियान की आत्मा थी। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई की डायरियों से पता चलता है कि यात्रा का प्रत्येक दिन प्रार्थना से शुरू होता था। रास्ते में आने वाले गांवों में जनसभाएं आयोजित होती थी, जहां गांधी जी नमक कर, स्वदेशी, खादी, ग्राम स्वराज, छुआछूत, उन्मूल और आत्मनिर्भरता पर लोगों को संबोधित करते थे। शाम को सत्याग्रही साधारण भोजन करते, विश्राम करते और अगले दिन फिर यात्रा शुरू हो जाते। इस यात्रा का संगठन अपने समय के हिसाब से अत्यंत प्रभावशाली था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थानीय समितियों ने पूरे मार्ग में भोजन, पानी, चिकित्सा, रात्रि विश्राम और जनसभाओं की व्यवस्था पहले से कर रखी थी। हजारों स्वयंसेवक विभिन्न गांवों में लोगों को यात्रा की जानकारी देते थे। जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ते गए, रास्ते में लोगों की भीड़ बढ़ती गई। महिलाएं आरती उतारती, किसान फूल बरसाते और बच्चे वंदे मातरम तथा महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते। यह केवल एक पद यात्रा नहीं रही, बल्कि जन जागरण का विशाल अभियान बन गई। 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी गुजरात के दांडी समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्होंने समुद्र किनारे से नमक युक्त मिट्टी उठाकर नमक बनाया और ब्रिटिश नमक कानून को प्रतीकात्मक रूप से तोड़ दिया। यह घटना जितनी साधारण दिखती थी, उसका राजनीतिक प्रभाव उतना ही व्यापक था। देखते ही देखते देश भर में लाखों लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया। समुद्र तटीय क्षेत्रों से लेकर उत्तर भारत के गांवों तक अंग्रेजी कानून को चुनौती दी जाने लगी। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में नमक बनाकर आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम में यह पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं खुलकर सार्वजनिक आंदोलन का हिस्सा बनी। दांडी मार्च के बाद आंदोलन और तेज हुआ। मई 1930 में धरसाना नमक कारखाने के सामने हजारों सत्याग्रही बिना हथियार अंग्रेजी पुलिस की लाठियां खाते रहे, लेकिन उन्होंने प्रतिरोध में एक भी पत्थर नहीं उठाया। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी अमेरिकी पत्रकार बैब मिलर ने अपनी रिपोर्ट दुनिया भर के समाचार पत्रों को भेजी।
उनकी रिपोर्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित हुई। लेखक लुई फिशर और इतिहासकार ऑथर हरमन लिखते हैं कि इन रिपोर्टों ने ब्रिटिश शासन की नैतिक छवि को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया और दुनिया का ध्यान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकर्षित किया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। स्वयं महात्मा गांधी को भी मई 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के अनेक नेता जेल भेज दिए गए, लेकिन आंदोलन रुकने के बजाय और व्यापक होता गया। देश भर में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराब की दुकानों के सामने धरने कर न देने के अभियान और सविनय अवज्ञा की गतिविधियां तेज हुई। अनुमान है कि इस आंदोलन के दौरान 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजी शासन अब केवल पुलिस और सेना के बल पर भारत पर लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता। इतिहासकार जूडिथ एम ब्राउन अपनी पुस्तक गांधी प्रिजनर ऑफ होप में लिखते हैं कि दांडी मार्च की सबसे बड़ी शक्ति उसका अनुशासन और नैतिक बल था। यह आंदोलन केवल नमक कानून तोड़ने तक सीमित नहीं था, इसने भारत के गांव-गांव में स्वतंत्रता की चेतना जगाई। लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि वे बिना हथियार उठाए साम्राज्यवादी सत्ता को चुनौती दे सकते। दांडी मार्च का प्रभाव भारत तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान गांधी जी के सत्याग्रह से प्रेरणा ली। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और डेसमंड टूटू ने रंग भेद विरोधी संघर्ष में अहिंसक प्रतिरोध को महत्वपूर्ण रणनीति माना। पोलैंड के सॉलिडेरिटी आंदोलन, चेकोस्लोवाकिया की वेलवेट रिवॉल्यूशन और दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक आंदोलनों में भी गांधीवादी विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। आज जब दांडी मार्च को लगभग एक शताब्दी होने जा रही है, तब भी उसका संदेश उतना ही प्रासंगिक है। इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी जन आंदोलन की वास्तविक शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि स्पष्ट उद्देश्य, नैतिक नेतृत्व, जन भागीदारी, संगठन और अनुशासित अहिंसा में होती है। एक मुट्ठी नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य को सैन्य रूप से नहीं हराया, लेकिन उसकी नैतिक वैधता को पूरी दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया। शायद यही कारण है कि इतिहास में दांडी मार्च को केवल एक पद यात्रा नहीं, बल्कि आधुनिक विश्व की सबसे सफल अहिंसक राजनीतिक क्रांतियों में गिना जाता है। आज भी यह सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है, क्या वर्तमान समय के आंदोलनों में वही अनुशासन, नैतिक नेतृत्व, जन भागीदारी और स्पष्ट लक्ष्य दिखाई देता है, जिसने दांडी मार्च को इतिहास का अमर अध्याय बना दिया। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें।